रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी नीले रंग की हैचबैक कार तेजी से शहर की ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर सीट पर बैठी थी आस्था शर्मा, जिसने कुछ ही दिन पहले एक अत्यंत संवेदनशील जिले की नई आईपीएस अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला था। थकान और तनाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो सादे कपड़ों में थी, एक साधारण सूती सलवार कमीज और दुपट्टा जिसने उसकी सरकारी हैसियत को छिपा रखा था। वो इमरजेंसी में शहर लौट रही थी, इसलिए सुरक्षा या प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना वो खुद ही गाड़ी चला रही थी। अचानक एक सुनसान हाईवे पर उसकी कार के सामने एक ट्रैफिक बैरिकेड दिखा। एक तेज आवाज में सीटी बजी और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपनी भारी भरकम चाल से आगे बढ़कर रास्ता रोका। विक्रम एक भ्रष्ट और अहंकारी पुलिस अधिकारी था, जिसे अपनी वर्दी की ताकत पर बहुत घमंड था। गाड़ी साइड लगाओ, कहां जा रही हो इतनी रात को? कागज दिखाओ। विक्रम की आवाज में रूखापन और धमकी थी। आस्था ने इत्मीनान से गाड़ी साइड में लगाई। इंस्पेक्टर साहब, मैं इमरजेंसी में हूं, ये रहे मेरे कागज और लाइसेंस। विक्रम ने कागजों पर सरसरी नजर डाली, पर सादे कपड़ों में एक अकेली महिला को देखकर उसका अहंकार जाग उठा। वो किसी की इमरजेंसी को नहीं, बल्कि अपने अधिकार को महत्व देता था। इमरजेंसी? आधी रात को कौन सी इमरजेंसी? झूठ बोल रही है। यहां अकेली औरतें रात को कुछ और ही करने निकलती हैं, और तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे हैं मैडम, शायद कुछ और चल रहा है, विक्रम ने व्यंग्य करते हुए कहा। आस्था की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। इंस्पेक्टर साहब, अपनी जबान संभाल कर बात करें। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, और मैं इससे पहले कि वो अपना परिचय दे पाती, विक्रम का हाथ हवा में उठा और एक भयानक अपमानजनक आवाज के साथ उसके गाल पर पड़ा। चुप, बदतमीजी करती है तो मुझे सिखाएगी? चल सीधे थाने, रात भर लॉकअप में रहेगी तो अक्ल ठिकाने आएगी। आस्था के कान सुन्न पड़ गए। उसके गाल पर जलती हुई अपमान की गहरी छाप थी। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये उसकी वर्दी, उसकी ट्रेनिंग, उसके सम्मान पर हमला था। उसने अपने गुस्से को पी लिया, ये जानते हुए भी कि वो पल भर में अपनी पहचान बताकर उसे बर्खास्त कर सकती है। उसने ऐसा नहीं किया। उसके मन में एक भयानक जटिल योजना आकार ले रही थी। वो इस सिस्टम के अंधेरे को करीब से देखना चाहती थी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जो हुक्म, आस्था ने ठंडी सधी हुई आवाज में कहा। भाग 2, जेल के अंधेरे में आम लड़की। आस्था को एक आम अपराधी की तरह जेल ले जाया गया। उसका नाम पता नोट किया गया, जहां उसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाते हुए एक झूठा और साधारण पता दिया। विक्रम सिंह ने उसे सीधे लेडीज लॉकअप में डाल दिया, बिना किसी पूछताछ के। जेल की काल कोठरी छोटी, गंदी और डरावनी थी। टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। लॉकअप में पहले से 2-3 और महिलाएं थीं जो उसे घूर रही थीं। अगले दिन विक्रम सिंह उससे मिलने आया। वो